हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही सुपर डुपर लगेगा। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम में आपको कम से कम 1 या 2 नंबर फायदा होगा। तो वो चीज़ को पाने के लिए, जैसे कि हर क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं और आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं हो रही होगी, तो उसी से संबंधित आज पुनः ट्रिक को लेकर के आए हुए हैं। और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, इसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। तो ट्रिक को जानने से पहले आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन बटन को दबाने से ही आपके पास प्रत्येक वीडियो प्रोवाइड होगा जो हमारे द्वारा बनाया जाएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें ताकि क्लास का लाभ उठा सके। अगर आप चैनल पे बने हैं तो बरकरार बने हुए रहिए और @RD A to Z Learn 350 SK को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देख रहे होंगे फल का फिगर। तो आज हम लोग फल से ही संबंधित क्लास करने वाले हैं और यह क्लास बहुत ही बेहतर है आपके लिए। यहाँ पे विभिन्न प्रकार का फल देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन सा फल आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा फायदेमंद नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपना फेवरेट फल अवश्य ही बताएं ताकि पता चले कि आपका फेवरेट क्या है। मेरा फेवरेट आम है। मेरा फेवरेट आम है। आम फलों का राजा है। आपका कौन सा फेवरेट फल है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आम का वैज्ञानिक नाम पता ही है आपको। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इसके लिए भी हम क्लास में बता चुके थे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फलों के खाने योग्य भाग। बहुत कंफ्यूज हुआ करते हैं हम लोग कि कौन सा फल का कौन सा भाग खाएं, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। आज ट्रिक के माध्यम से सारा प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं ट्रिक की ओर। ये लीजिए ट्रिक, TRICK। अब ये ट्रिक से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ट्रिक, आखिर यही ट्रिक को याद कीजिएगा तो सारा प्रश्न का उत्तर हल होगा। नहीं यारों, ये ट्रिक इसलिए हम इतना बोल्ड अक्षर में लिखे हुए हैं ताकि आपके माइंड में ये बोल्ड अक्षर स्मॉल लेटर में कहीं ना कहीं जाकर के छप जाए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज एक शॉट में विभिन्न प्रकार के प्रश्न को देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मजा आ जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको मजा आए, नहीं मजा आएगा तो एक दबाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पुष्पासन वाले दोस्त। पुष्पासन वाले दोस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास बेहतर है, कहीं जाइए नहीं, समझिए। पुष्पासन वाले दोस्त, पुष्पासन वाले दोस्त कहता है क्या, तो समझिएगा। दो भाई है, दो भाई है, एक सेब और एक नाशपाती। ये दोनों भाई एक साथ चलता है, जैसे राम और लखन कहीं भी जाता है एक साथ जाता है। जस्ट लाइक दिस, आपका उसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। सेब और नाशपाती दोनों एक समान, एक कैटेगरी, एक वर्ग में रखे हुए हैं। अब ये नहीं कि अब ये भी गोरा है तो ये भी गोरा है, ऐसा नहीं है। हमको ये जानना है कि दोनों को एक वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों का खाने योग्य भाग सेम है। इसलिए राम और लखन का जोड़ी हम बनाए हुए हैं सेब और नाशपाती का। तो चलिए आइए देखते हैं सेब और नाशपाती। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इनका मांसल पुष्पासन खाते हैं, जो फल का रसदार हिस्सा होता है। जो फल का क्या होता है, रसदार हिस्सा होता है।
जिस भाग में सबसे ज्यादा रसीलापन होता है उस भाग को खाया जाता है, जो संबंधित है सेब और नाशपाती का। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं रसदार। मतलब कि हर एक अंग में कूट कूट के भरा हुआ रस, जैसे काटिएगा रस ही रस निकलेगा, इसलिए नाम दिए हैं रसदार। रसदार खाते हैं जो संबंधित है किससे? पुष्पासन से। और कौन कौन फल का खाते हैं पुष्पासन भाग? तो सेब और नाशपाती का। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग पता आपको चल गया कि सेब और नाशपाती का खाते हैं हम लोग रसदार फल, जो संबंधित है आपका नाशपाती से। अब इसका ट्रिक क्या है उसको हम लोग को जानना है, तो ट्रिक हम ये आपके लिए बना करके लाए हैं। तो देखिए ध्यान से ट्रिक समझना है। ट्रिक है आपके लिए, सेब और नाशपाती साथ साथ खाते हैं। दोनों को हम बताएं कि एक साथ रखें, इसलिए दोनों को एक कैटेगरी में रखें ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। एक बार में दो प्रश्न हल हो गया और दोनों को याद रख लिए। सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग हो गया आपका कौन सा? तो पुष्पासन, जो संबंधित है रसदार से। तो रसदार याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक प्रश्न का उत्तर याद रहेगा। दोनों का पुष्पासन खाया जाता है, तो दोनों का क्या खाते हैं हम लोग? पुष्पासन खाते हैं। अच्छा चलिए बताइए आप लोग, टमाटर, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? खाया जाता है। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे दीजिएगा। ठंड अत्यधिक है मेरे प्यारे बच्चों, ठंड में कहीं जाना नहीं है। कंबल के नीचे दबे रहिए और बैठे बैठे मोबाइल को एक टक देखिए और सारा प्रश्न को ग्रहण कीजिए। आशा है कि आप जवाब दीजिएगा। अभी तक जवाब नहीं आया है, चलिए मैं खुद ही बता देता हूं। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है बीज पत्र। बीज पत्र, हम लोग इसका बीज खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? बीज खाते हैं। टमाटर, टमाटर है लाल लाल, उसका हम लोग खाते हैं बीज पत्र। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में देते हैं। लीची, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? विकल्प है आपका फल भित्ति, दूसरा विकल्प है आपका रसीलेदार, तीसरा आपका है एरिल, और चौथा आपका ऑप्शन है नन। टमाटर का हम लोग जान गए कि कौन सा भाग खाते हैं, तो बीज पत्र खाते हैं। टमाटर का हम लोग बीज पत्र खाते हैं, लेकिन लीची का कौन सा भाग खाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जिस स्टूडेंट का सबसे पहले जवाब आएगा वो स्टूडेंट कृपया कर आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, ताकि आपके घर तक हमारे चैनल के द्वारा कुछ न कुछ स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राइज के रूप में दिया जाएगा। तो एड्रेस अवश्य ही लिखिएगा। एड्रेस में कम से कम पता में पूरा पता लिख देना है। पूरा पता, पूरा पता लिखने वालों को और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उत्तर के रूप में, उस बच्चों के लिए से हमारे द्वारा सुनहरा सा प्राइज दिया जाएगा। सुनहरा सा प्राइज दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का है? जल्द से जल्द अपना पता के साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर को भेजें कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है। सही जवाब देने वालों को
संस्था के द्वारा से प्राइज दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर में चलिए देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखे क्या, पुष्पासन का खाने योग्य भाग, जो कि आम और पगला आम नहीं था, सेब और नाशपाती था। बार बार आम आम बोलते हैं, आम नहीं, सेब और नाशपाती। मध्य फल भित्ति खाने का भाग, तो मध्य फल भित्ति को हम क्या लिखें, गुदा, मतलब का गुद्दा खाते हैं। देखिएगा छोटा छोटा बच्चा रहेगा तो ज्यादा उसको पसंद होता है गुद्दा, मतलब कि वैसा पदार्थ खाने योग्य हो जिसमें चबाने में कठिनाई ना हो, तो उस पदार्थ को बालक अवस्था में खाने के लिए से उत्साहित होता है बच्चा। तो क्या खाते हैं, चलिए आते हैं। आम और लीची, आम और लीची। लीची का देखिए हम आपको बता देते हैं, मुख्य रूप से इसका आंसर हो जाएगा एरिल। एरिल हम लोग सबसे प्राइमरी मोड में इसका उत्तर रखेंगे, प्राइमरी में रखेंगे एरिल को। अगर बाय दी वे ऑप्शन में एरिल नहीं रहे तब उस स्थिति में हम लोग मध्य फल भित्ति को टिकअप कर सकते हैं रेयर केस में, परंतु प्राइमरी मोड में देना है एरिल। तो आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं आम का, तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। अब मध्य फल भित्ति कैसे करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका आम, आम तो हमको बनाने भी नहीं आ रहा है, आम की जगह लग रहा था कि दिल बन रहा है, तो जबकि ये आम नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि ये आम है, आम हमको बनाने नहीं आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, ये आम है मान लेते हैं। अब आम का ऊपर का हिस्सा क्या होता है, कवर, जिसको बोलते हैं छिलका। अब छिलका के अंदर में क्या रहता है, वो है आपका फल, जो कि आपका है गुद्दा, जो कि क्या है, गुद्दा। और इसके अंदर में रहता है गुठली, जिसको बोलते हैं बीज। तो हम लोग क्या करते हैं, बीज को खाते नहीं है, छिलका को हटा के फेंक देते हैं, तो बीज का भाग कौन सा हो गया, फल, जो कि गुद्दा कहलाया। तो ये हम लोग जानते हैं कि आम का खाने योग्य भाग होता है गुद्दा, जो संबंधित है मध्य फल भित्ति से। आगे चलिए देखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो ट्रिक आपका इस प्रकार से है, देखिए ट्रिक है आपका कि आम और लीची के गुद्दे में मस्ती होती है, जिसके कारण से उसको खाने में अच्छा लगता है। तो मस्ती पाने के लिए से आप आम खाइए, आम फलों का राजा भी है, आम फलों का राजा भी है। और मस्ती तब आता है जब उसका हम लोग गुद्दा वाला भाग को खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति खाते हैं किसका, आम का खाते हैं। तो लीची के लिए हम बता दिए प्राइमरी मोड में रखना है, आंसर याद रखना है क्या है, एरिल। लीची में प्राइमरी मोड में उत्तर रखेंगे एरिल, और सेकेंडरी में रखेंगे मध्य फल भित्ति। तो याद रखिएगा, मस्ती लाना है तो आम खाना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका फल भित्ति वाले दोस्त। अब कुछ वैसे भी दोस्त हैं जो कि फल उसका हम लोग खाते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा हिस्सा हम लोग खा डालते हैं। तो कौन सा पूरा पूरा हिस्सा खाते हैं, तो अमरूद और अंगूर एवं टमाटर, ये तीन वैसा साथी है, तीनों का हम पूरा हिस्सा खाते हैं। अब अमरूद, अमरूद का क्या करते हैं, जैसे ही पेड़ से डाली से तोड़ते हैं तो पूरा का पूरा हिस्सा खा जाते हैं।
अंगूर, अंगूर का भी पूरा हिस्सा हम लोग खाते हैं। टमाटर का भी पूरा हिस्सा खाते हैं। और टमाटर में ये भी याद रखना है कि बीज पत्र को प्राइमरी मोड में रखना है। तो और ऐसे दिमाग में बस ये भी रखना है कि आम, अमरूद और अंगूर, ये तीनों का पूरा हिस्सा हम लोग खाते हैं। अब इसका पूरा ट्रिक देखते हैं। इनका फल वृत्ति, फल वृत्ति मतलब क्या, ये जो फल है ये पूरा का पूरा फल हम लोग हजम कर डालते हैं। जो संबंधित है प्लेसेंटा खाते हैं, मतलब इसका क्या खाते हैं, प्लेसेंटा। अंगूर टमाटर में, अंगूर टमाटर संबंधित है किससे, प्लेसेंटा से। ट्रिक हम क्या बनाए हुए हैं, तो ट्रिक को ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब कुल मिलाकर के ये बात रखिएगा, इतना नहीं भी याद रहेगा तो सीधा जानना है कि अमरूद का और जो है अंगूर का एवं टमाटर का पूरा हिस्सा खाते हैं। अब अमर, अमर से क्या बना दिए, अमरूद, अंगूर, टमाटर की फलवृत्ति पेरिकार्प खाते हैं। तो ये सब किताबी लैंग्वेज याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है कि अमरूद, अंगूर, टमाटर का संपूर्ण भाग हम लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें। चैनल है आपका @RD A to Z Learn 350 SK। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने से ही आपके मोबाइल पर प्रत्येक वीडियो को भेजा जाएगा। आगे है आपका रसदार रोम वाले दोस्त। अब कुछ वैसे भी दोस्त हैं जो कि पूरा रसदार है और उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखिए, अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि नारंगी और संतरा, इसके बारे में चलिए। नारंगी और संतरा के बारे में हम लोग चलते हैं। जैसे ही देखते हैं तो मुंह में पानी आता है। नारंगी और संतरा, अब देखिए दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। एक यहाँ पे मौसमी भी आएगा। तो ये सीजनेबल फल है, अभी अगर खाइएगा तो ज्यादा उसमें पानी का मात्रा रहेगा, रस का मात्रा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखे रसदार रोम। इसके रसदार रोम खाते हैं। ट्रिक क्या है, संतरे के रसदार बाल खाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के याद रखिएगा कि रसीलेदार फल हम लोग जानेंगे कि नारंगी और संतरा, जिसमें ज्यादा रस निकलता हो वो हम लोग यूज करते हैं किसमें, रसदार फल के रूप में, जो है आपका रिलेटेड नारंगी और संतरा। अब चलिए फल के बारे में तो बहुत हम लोग जान चुके हैं, अब कुछ बीज के बारे में भी जानेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, बीज या भूर्ण वाले दोस्त, कुछ वैसे बीज रहेगा जिसका हम लोग डायरेक्ट उसका बीज भी खाते हैं और उसका नाम भूर्ण भी होता है। अब क्या क्या है उसके बारे में चलिए देखते हैं। मूंगफली, मूंगफली का हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण भाग खाते हैं, मतलब वो बीज खाते हैं। भूर्ण और बीज पत्र खाते हैं। जैसे कहीं मिट्टी में गिर जाए तो उससे आपका पौधा हो सकता है। नारियल, नारियल का भी हम लोग क्या खाते हैं, भूर्णपोष खाते हैं, उसका भी हम लोग समझिए तो बीजे खा रहे हैं, तो वो भी आपका भूर्णपोष कहलाया। अनानस, अनानस यह सपत्र और परिदल पुंज है, मतलब कि यह परिदल पुंज इसका हम लोग खाते हैं। इसका ऊपर का हिस्सा को छील करके उसके बाद का हिस्सा को हम लोग खाते हैं, जो संबंधित है किससे, परिदल पुंज से। अच्छा चलिए आप लोग बताइए, गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं, गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं। विकल्प है आपका बीज पत्र, फल भित्ति, भूर्ण, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कुछ फसल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फसलों के खाने योग्य भाग, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भूर्णपोष और भूर्ण वाले अनाज, इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। अब जस्ट आपको क्वेश्चन ऊपर देखने को मिला कि गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गेहूं मक्का दोनों को एक साथ रखे हैं, गेहूं और मक्का को एक साथ रखे हैं। इनका भूर्णपोष और भूर्ण खाते हैं, भूर्णपोष और भूर्ण खाते हैं। कुल मिलाकर के ये याद रखना है कि गेहूं और मक्का का हम लोग खाते हैं भूर्ण। इस पार्ट को याद रखना है, भूर्ण का यूज हम लोग करते हैं खाने में जो संबंधित है गेहूं और मक्का। अच्छा चलिए बताइए आप लोग, गेहूं डैश फसल से संबंधित है। विकल्प है आपका रबी, उसके बाद आपका है आपका जायद, तीसरा आपका है ऑप्शन खरीफ, और चौथा आपका सभी। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। गेहूं कौन सा फसल से संबंधित है, रबी, जायद, खरीफ या सभी। चलिए ट्रिक देखते हैं हम लोग इसका। ट्रिक है आपका गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का दोनों अनाज हैं, दोनों क्या है अनाज है, जो संबंधित है किससे, भूर्णपोष से। तो कुल मिलाकर के याद रखना है कि भूर्ण हम लोग खाते हैं किसका, गेहूं और मक्का का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जड़ और पत्ती। कुछ वैसे भी हैं जिसका हम लोग जड़ यूज करते हैं, जड़ और पत्ती के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए मूली, मूली का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसी को लेकर के आए हुए हैं। है तो बहुत सारा, कितना को याद कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ अभी उसको ही आप लोग देखिए। पालक, पालक में हम लोग यूज करते हैं उसका पत्ती का। अब पालक में सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा का मात्रा भी होता है, इसलिए कम मात्रा में पालक यूज किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तना और फूल के बारे में। तना और फूल के बारे में, अच्छा चलिए बताइए आलू का, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। विकल्प आपका तना, उसके बाद है आपका प्रकंद, तीसरा आपका है जड़, चौथा आपका है कोई नहीं। ये क्वेश्चन हम लिखना भूल गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, विकल्प है आपका तना, प्रकंद, जड़ और कोई नहीं। क्या उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एक नोट हम आपके लिए लिख रहे हैं, सही जवाब देने
पर स्पीड पोस्ट 100 रुपया किया जाएगा। सही जवाब दीजिएगा तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 100 रुपया दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो कमेंट करें प्रश्न सही जवाब देने पर। अभी तक में 2 क्वेश्चन हम आपको ऑफर में दिए हैं। सही जवाब दीजिए, 100 रुपया पाइए। तो अदरक का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? अदरक खाते हैं, और सॉरी प्रकंद खाते हैं। लौंग का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? कली खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थैंक यू डियर माय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके लिए जो भी हम प्रश्न लेकर के आए हुए थे बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट था, और इसको आप रामबाण समझ करके ग्रहण कीजिए और 2 प्रश्न का जवाब दीजिए जो ऑफर में हम दिए हुए हैं। पता के साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबा ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो कि बेहतर कंटेंट को लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग के ही कारण से हम वो कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? इंतजार बस एक दिन का है। इंतजार कीजिए और उस वीडियो का लाभ उठाइए। ओके बाय, धन्यवाद।